इसकी जो बेइज्जती जो वहाँ पुलिस वालों ने की है, स्टाफ वालों को गलत की है। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से एक एक दो दो हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। भाई इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या है? कोई जिम्मेदार आदमी जाए, उसकी कॉलर को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की जाए, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाए, इससे ज़्यादा बदतमीजी और क्या कर सकती है पुलिस? आपने मेरे भाई को सीधे से स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फ़ोन किया कि आज़ाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है पुराना से है। ये आज़ाद कह रहा है कि मेरे भाई को लेके आए थे, उस संबंध में ये जांच का विषय है। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पर उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है। नहीं किया तो आगे चलकर हम इसमें बड़ा आंदोलन की कोई भूमिका बढ़ाएंगे। मैं बेहोश हो गया था, फिर स्टाफ ने मुझे पता नहीं किस तरह से मेरी टैबलेट रखी थी, मेरे भाई ने गाड़ी के शीशा तोड़कर मुझे टैबलेट दी। इन लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि आदमी मर रहा है, जी रहा है। मेरे भाई बेहोश को लेकर गए, मैं फरीदाबाद एडमिट हुआ QRG में। तो और मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। कुछ समय बाद जो CIA इंस्पेक्टर वहाँ आ गया था, इसके साथ जो बदतमीजी हुई है वो निहायत गलत हुई है। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि नाम पे नाम इसके भाई को पुलिस लेकर आई। ये सही है कि इसके भाई की कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, और जैसे ही इनको आज़ाद जी को पता लगा, पार्षद साहब को, ये पीछे पीछे CIA ऑफिस में आए और CIA ऑफिस में आने के बाद इन्होंने जब उनसे बात करनी चाहिए, इत्तेफाक की बात थी, एक CIA इंस्पेक्टर वाज नॉट देयर दैट टाइम। इंस्पेक्टर वहाँ नहीं था, हो सकता है वो अंदर हो या कहीं बाहर गया हो। कुछ समय बाद जो CIA इंस्पेक्टर वहाँ आ गया था, इसके साथ जो बदतमीजी हुई है वो निहायत गलत हुई है। इसकी जो बेइज्जती जो वहाँ पुलिस वालों ने की है, स्टाफ वालों को गलत की है, उस बारे में हमने डिप्टी साहब के सामने बात रखी है। अगर आप ये मानते हैं कि वाकई इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसकी बेइज्जती हुई है, पर अगर अब आपने इसको इंसाफ नहीं दिया तो इलाके के लोग मायूस हो जाएंगे। सारे इलाके की नज़रें इस घटना पर लगी हुई है, और अगर हमारा अगर सही फैसला आपने नहीं किया तो आगे चलकर हम इसमें बड़ा आंदोलन की कोई भूमिका बढ़ाएंगे। लिहाजा फिर इस वक्त तो हमने सिर्फ DSP साहब के ऊपर छोड़ दिया कि हमें आपके ऊपर विश्वास है, और डिप्टी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको पूरा करूँगा। क्या मारपीट हुई थी, क्या बेइज्जती की थी पूर्व जिला पार्षद की, पुलिस ने क्या बताया? भाई इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या है? कोई जिम्मेदार आदमी जाए, उसकी कॉलर को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की जाए, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाए, इससे ज़्यादा बदतमीजी और क्या कर सकती है पुलिस? आपने क्या मांग की है DSP से? हमने SP साहब से ये बात की है, अगर आपने उनको सस्पेंड नहीं किया, उनका यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो हम यहाँ से आगे किसी बड़े आंदोलन की भूमिका निभाएंगे। स्टार्टिंग ये थी, मेरा भाई है मेरे से छोटा सरफराज, बिछोर रोड पर एक बड़ा फैक्ट्री थी, वहाँ मेरा भाई लेटा हुआ था, और वहाँ से पुराना स्टाफ जाता है, पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इन्फॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे से स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फ़ोन किया कि आज़ाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है पुराना CIA। मैं वहाँ से रिटर्न, कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और CIA ऑफिस में वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे, उन लोगों ने कहा क्या बात, अंदर कैसे जा रहा है? मैंने कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए हो। मैं एक्स सरपंच रहा हूँ 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूँ, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूँ मैं। मेरा भाई से मेरे को मिलने न दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यहीं छोड़ के जाऊँगा, और आप उसको जो इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से एक एक दो दो हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था वो रोड पे था, उसको भी इन लोगों ने खींचा। इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज़ मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम हैं, इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं DSP साहब से पूरे अपने हलका के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे एक्स सरपंच हैं जहीर भाई, मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबके नाम तो मैं क्या लूँ, सारे इलाके के मौजूद लोग थे।
डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पर उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है, इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के सीएम से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचार को हटाया जाए और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूँ, हमारे एसपी अच्छे हैं, एसपी साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड और इनको यहाँ से भगाया जाए अदर्स जो है डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों से मेरे यही निवेदन है, हर जिम्मेवार व्यक्ति को, मेरे साथ ये हुआ है तो एक जिम्मेवार के साथ ये हो रहा था, आम आदमी के साथ क्या होगा। बहुत गंदा व्यवहार है, इन लोगों के नहीं करना चाहिए। मेरी अगर कोई बार बराबर कमी हो, स्टाफ के साथ में बदतमीजी बोला हूँ तो मेरे साथ जो स्टाफ करना चाहे मैं तैयार हूँ दंड के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डीएसपी साहब के सामने यस कर लिया कि भाई आज़ाद की कोई गलती नहीं, उसकी भाई की कोई गलती नहीं है, ये किसी के नाम पर उठाया है। तो मेरा इतना बड़ा धब्बा लगा है, मुझे मेरे आने वाली राजनीतिक कैरियर में मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है, तो मैं वो कहाँ पर धर पाऊँ वो चीज़ें। तो सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया जाए। यहाँ पे जो सीआईए प्रभारी है, कितने समय हो गया है यहाँ उसको पुनः सीआईए में, क्या नाम है उनका, क्या गया? संदीप मोर है उसका नाम, तकरीबन मेरे आइडिया से 3, 4, 5 साल उसको यहाँ हो गया। वो केवल थाने में तो आता नहीं है, मेडिटेटरशिप एक धर्मेंद्र है, एक यशपाल है और 4-5 है, मैंने दे रखा है कंप्लेंट, वो चलाते हैं, लाते हैं पकड़ के, इंचार्ज को कोई पता नहीं रहता और छोड़ देते हैं पैसा लेके। ये आम रुतबा पुराने की सीआईए में हो रहा है, इससे फालतू गुंडागर्दी किसी पुलिस नोह डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे नहीं है जितनी पुराना सीआईए में गुंडागर्दी। उच्च अधिकारियों से आपने क्या मांग किया, क्या कार्रवाई? उच्च अधिकारियों से मैंने किया भाई मेरे, अगर मैं स्टाफ से गलत बोला हूँ तो मेरे साथ हो, यदि मैं सही हूँ तो इनको यहाँ से लाइन हाजिर करें और लाइन हाजिर पहले तो इनको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं अधिकारी वो अपनी अधिकारी जांच। हमें आश्वासन दिया है कि जायज होगा, लेकिन डीएसपी साहब इस चीज़ को मान के भाई आज़ाद के भाई को हम गलत लाइन उठा करके और आज़ाद के साथ बदतमीजी के, वो डीएसपी साहब ने इस चीज़ को मान गया है, आश्वासन दिया है। जिन लोगों ने बदतमीजी करी है उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम एक तो है जनाब यशपाल, एक सूरज, एक धर्मेंद्र और एक विनीत है सब इंस्पेक्टर, और 3 मुलाजिम और हैं, मैं उनके चेहरे से पहचान लूँगा, मैं उनका नाम जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है और एक इनमें कोई होम गार्ड हो है जनाब, जो लाठी लेकर भागा है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। अच्छा, आपका भाई बेहोश हुआ था, आप हॉस्पिटल ले गए? मैं बेहोश हुआ था जब मेरे भाई जब मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी हो रही थी, मैं बेहोश हो गया था। फिर स्टाफ ने मुझे पता नहीं किस तरह से मेरी टैबलेट रखी थी, मेरे भाई ने गाड़ी का शीशा तोड़कर मुझे टैबलेट दी। इन लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि आदमी मर रहा है, जी रहा है। मेरे भाई बेहोश को लेकर गए, मैं फरीदाबाद एडमिट हुआ QRG में, वहाँ मेरा मेडिसिन चल रहा है और वहाँ मेरे एक स्टैंड गिरा हुआ है छल्ला। तो इन लोगों ने ये नहीं, मैंने बहुत खिलाया था भाई मेरे स्टैंड गिरा, मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ो, मैं जान जा रही, लेकिन इन लोगों ने भैंस की तरह कुछ मतलब डंडे बरसाए मेरे पास। ठीक है, थैंक यू। एसपी साहब के माध्यम से कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी इंक्वायरी जारी है। क्या मामला था, किसका मामला था? ये आज़ाद कह रहा है कि मेरे भाई को लेके आए थे, उस संबंध में ये जांच का विषय है। तो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं क्या? वो तो सामने जो इंक्वायरी होगी तब ही पता लगेगा भाई मारपीट है क्या नहीं। अभी इस बारे में हम बता नहीं। विधायक जी मिले हैं तो उन्होंने क्या मांग किया, क्या कहा उन्होंने? विधायक जी ने तो यही कही है, जो सच्चाई हो वही सामने लाई जाएगी। तो सर कब तक जांच का कंप्लीट हो जाएगी? जल्दी से जल्दी हम जांच कर रहे हैं, जल्दी ही कर रहे हैं। सर जिसको पकड़ के लाए वो इन्वॉल्व है किसी मामले में? ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जांच होने के बाद ही बता पाऊंगा।